Tell me the dirtiest case you have worked on. ये एक केस है, फादर आता है साथ में अपने बेटे को लेकर आता है और मुझे कहता है कि हमें जो है अपने छोटे बेटे की इन्वेस्टिगेशन करानी है। कहता है वो शादी नहीं कर रहा तो आप उसकी काउंसलिंग कर दो पूरी साहब। बढ़िया से बढ़िया लड़की दिखा दी, उसको मना कर देता है। इसका इंटरेस्ट लड़कियों की तरफ है नहीं है, क्या कारण है, क्या चीज है, प्रॉब्लम कहाँ पर हुई। हमने उससे जगह तय कर ली और उसको बुला लिया। जब उस जगह पर हम बैठे हैं, हम कॉफी पी रहे हैं, तो वो बंदा कोई भी खूबसूरत लड़की जाती है तो स्कैनिंग करता है। आई थिंक दिस इज वियर्ड। अब एक हफ्ते की सर्विलेंस करते हैं, एक लड़की उससे रोज मिलने आती है, होटल में 2-3 घंटे इकट्ठे रहते हैं। हमारे इन्वेस्टिगेटर उनकी फोटो भी ले चुके होते हैं और आ जाओ जी आपके केस के बारे में डिस्कस करना। अब हम उससे फोटो दिखाते हैं, दोनों पापा और बेटा बड़ा बेटा। मैं कहा सर क्या हुआ, आप इस लड़की को जानते हो? कहते ये मेरी इसकी बीवी है, मेरी डॉटर इन लॉ बड़ी। मैंने कहा सर इफ यू एक्सक्यूज मी, मैं आपके बेटे से बात कर सकता हूँ 2 मिनट? मैं क्या आप अपनी वाइफ के साथ इन्वॉल्व हैं, आपने अपनी वाइफ अपने भाई के साथ इन्वॉल्व कर रखी है। मैं क्या आपके बच्चे कितने हैं? कहता 2 बच्चे। मैं क्या दोनों आपके? कहता नहीं मेरे बच्चे। मैं क्या आर यू श्योर? मैं क्या 1 बच्चा 2 बच्चे? आंसर नहीं दे पाता। नाउ द थिंग इज दिस, इसका मतलब एक भाई का लड़का है, एक इसका लड़का है। फाइनेंशियली सारी फैमिली की वर्थ, जितना एसेट्स हैं, सब कुछ है, पैसा वो अपने पास चाहते हैं। पैसा इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि तुम और तुम्हारी वाइफ ये प्लानिंग करती है कि तू बच्चा भी पैदा कर तो उसके साथ कर ले। वो चाहते ही नहीं भाई की शादी हो और भाई की कोई दूसरी लड़की आए और अपने बच्चे पैदा करे। प्रॉपर्टी सारी हमारी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी बाप की, इतना पैसा है बाप के पास। अगर कोई दूसरी लड़की आ गई तो हमें आधा बांटना पड़ेगा।